हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 9.1। ये जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है ये बहुत ही इजी है। डाटा हैंडलिंग क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का डाटा रखते हैं, उसका पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं नंबर्स के अंदर, तो उसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसे कि आप क्लास में होते हैं, आपकी क्लास टीचर मॉर्निंग में अटेंडेंस लेती है क्लास में, तो एक तरीके से वो आप डेली जो है वो डाटा रखती है कि कितने बच्चे आज प्रेजेंट है और कितने बच्चे आज एब्सेंट है। तो ये सब जो है एक डाटा होता है जो फिगर्स में, नंबर्स में रखा जाता है। तो डाटा हैंडलिंग जो है ऑफिस में होती है, स्कूल्स में होती है, रेलवेज में होती है। मोस्टली जो जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो है डाटा हैंडलिंग होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो नंबर्स में कितनी चीज़ जो है वो कितने नंबर्स में है, इसको थोड़ा डिटेल में हम डाटा हैंडलिंग में ही कर पाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसके साथ में ही जो है ये सब समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। अब 9.1 जो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक टीचर जो होती है क्लास में मॉर्निंग में अटेंडेंस लेती है, इसी तरीके से वो कुछ बच्चों के, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, तो वो जब आपका जो मार्क्स आते हैं, आपके जो पेपर्स आफ्टर चेकिंग जो आपके मार्क्स आते हैं, तो टीचर के पास जो है उनका भी पूरी डिटेल होती है, पूरा डाटा होता है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है टीचर्स अपने पास डाटा में लिखती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथ का टेस्ट हुआ है। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, 14 जो 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स जो हैं नीचे दे रखे हैं। अरेंज दिस मार्क्स इन टेबल यूजिंग टेली मार्क। हमें जो है ये मार्क्स जो है एक टेबल के अंदर लिखने हैं, जिसके अंदर हमें टेली मार्क यूज करना है। टेली मार्क क्या होता है वो अभी आप हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको साथ में बता दूंगी टेली मार्क क्या होता है। अब ये सब जो है हमें नीचे नंबर दे रखे हैं। किसी बच्चे के 1 मार्क्स आए हैं, किसी के 3 आए हैं, किसी के 7 आए हैं। अब कितने बच्चों के 1 मार्क आए हैं, कितने बच्चों के 3 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 7 मार्क्स आए हैं, ये सब हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर टेली मार्क करके ये सब हम लिखेंगे। जिसमें इन्होंने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क इक्वल टू मोर देन 7। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जो 7 से ज़्यादा नंबर आए हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क बिलो 4, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 4 से कम मार्क्स आए हैं। देखो हमारे पास जो है ना ये सामने रफली नंबर्स लिखे हुए हैं। अब क्या होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा डिटेल में नंबर हों, जैसे थोड़े होंगे कि हमें पता हो कि सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 7 से कम मार्क्स आए हैं, या 2 बच्चे ऐसे जिनके 4 से कम मार्क्स आए हैं, तो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा जैसे 40 स्टूडेंट हैं, उनका एकदम से देख के बताना कि कितने बच्चे जिनके 7 से कम मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, टैली मार्क करते हैं, जिससे कि हमें ईजिली फटाफट जो है पता चल जाता है कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा हैं। इसलिए हम टैली मार्क को यूज़ करते हैं। जो कि हमारे पास रफली नंबर्स होते हैं उसको हम फटाफट देख के नहीं बता सकते, लेकिन टैली मार्क से हम एकदम से देख के बता सकते हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं और कितने बच्चों के कम और कितने बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैली मार्क जो इसका टेबल बनाते हैं। देखो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे मार्क्स, टैली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास ये दे रखा है यहाँ पे कि कितने, ये सब हमें नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पर। अब जो ये मार्क्स है कहाँ से कहाँ तक है, ये जो मार्क्स हम देखें 1 है, 3 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 9 है। इट मीन्स ये जो नंबर्स, ये मार्क्स जो है ये 1 से लेके 9 तक है। यानी कि किसी के 1 मार्क्स आए हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 9 तक है। अब हमें ये देखना है कि 1 नंबर जो है वो कितने स्टूडेंट के हैं। देखो हम ये सीधा देख के लिख सकते हैं 1 2, 2 बच्चों के जो हैं हम यहाँ पे लिख देंगे 1 नंबर है। लेकिन टैली मार्क में क्या होता है, जब हमें ज़्यादा करने होते हैं, यहाँ पे भी तो कम दे रखा है, जब हमें 100 तक या 200 तक हमें नंबर्स दे रखे हैं, उसके अंदर से हमें एकदम से देख के बताना और एकदम से हम बता दें कितने बच्चों के जो हैं इतने नंबर आए हैं, तो उसके लिए हम टैली मार्क करते हैं। देखो 1 और 2, अगर हम इस रो में देखें तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा जिसके 1 मार्क्स आए हैं। इस रो में देखें तो भी एक स्टूडेंट है जिसके 1 मार्क आए हैं, तो उसके बाद कोई भी 1 मार्क नहीं है। तो टैली मार्क में हम इस तरीके से 1 और 2 लगाते हैं, जिससे कि हमें पता चल गया कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 2 हो गए। इसी तरीके से हम देखेंगे 2 नंबर जो है 2 मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के आए हैं टैली मार्क में अगर हम करते हैं
तो इस रो में 1 है, इस रो में भी 1 है, 2, इस रो में 1 3 और इस रो में नहीं है। इट मीन्स 1 2 3। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए? 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। इसी तरीके से हम 3 देखेंगे। फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में भी 1 है, थर्ड रो में भी 1 है और फोर्थ रो में नहीं है। तो 1 2 3, तो कितने स्टूडेंट हो गए? 3 मार्क्स जिनके आए हैं 3 स्टूडेंट हो गए। ऐसे हम 4 का देखेंगे। फर्स्ट रो में कितने 4 है? 1 2 3, 3 के बाद यहाँ 4 5 6 7, 7 1 2 3 4। देखो जब भी हम टेली मार्क करते हैं ना, हमेशा ऐसे करते हैं 1 2 3 4। जब 5 आता है तो इसको कट किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख करते जाएंगे। जो 5 से कम होते हैं हम सिर्फ उनको लिख सकते हैं, सिर्फ 1 2 लिख सकते हैं, 3 तक लिख सकते हैं, या 4 तक हम सिर्फ ऐसे 1 2 3 4 कर सकते हैं। लेकिन जब 4 से ज़्यादा कुछ टेली मार्क में आता है तो उसके बाद हम लिखते हैं 1 2 3, ये 4 हो जाता है। जो ऊपर से हम कट करते हैं इसको हम बोलते हैं 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। जिससे कि हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये तो 5 है, उसके बाद ये 6 7 है, यानी कि 7 स्टूडेंट के 4 मार्क्स आए हैं। अब हम देखते हैं 5, 1 2 3 4 5 6। अब 6 स्टूडेंट के जो हैं 5 मार्क्स आए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे टेली मार्क में? 1 2 3 4, ये हमारा 5 हो गया कट जो किया, और उसके बाद एक 6, यानी कि ये 5 है और एक ये 6 है। टेली मार्क से हमें ये इजी हो जाता है कि हम देखते ही बता पाते हैं कि कितने मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर कितने स्टूडेंट के आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। ऐसे ही 7 का देखेंगे। अब हम 1, पहले फर्स्ट रो में देखेंगे 1, सेकेंड रो में 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 5। अब 8 देखेंगे 1 2 3 4, तो कितने हैं ये? 4, तो 1 2 3 4। अब 9 देखेंगे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट रो में कोई 9 नहीं है, सेकेंड रो में कितने हैं? 1 है, और थर्ड रो में भी 1 है, और फोर्थ रो में भी 1 है। तो ये कितने हो गए? 3, 1 2 3, कितना हो गया? ये 4 है और ये 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट हैं। अब हम जो है एकदम से जो हमसे इन्होंने नीचे क्वेश्चंस पूछे हैं, अब हम टेली मार्क होने के बाद, टेबल बनने के बाद हम इसका जो आंसर है जल्दी दे पाएंगे, क्योंकि हम इसको सामने से ही देख सकते हैं। और हमारे पास जैसे यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ रहा था, अब हमें यहाँ पे ये देखना नहीं पड़ेगा, हम एकदम से इसका आंसर बता सकते हैं। फर्स्ट है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 7 मार्क्स आए हैं और 7 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं? तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 7 मार्क्स आए हैं? 7 मार्क्स जिनके आए हैं वो है 5, ठीक है। और 7 से ज़्यादा जिनके आए हैं वो है 4 और 3, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपने एकदम से देख के बता दिया, ठीक है। टेली मार्क से देख के बता सकते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, यानी कि 5 4 3 कितना हो गया? 12। तो हमने बता दें कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 7 मार्क्स आए इक्वल टू 7 और मोर देन 7। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 4 से कम मार्क्स है? तो 4 हमारा क्या है? यहाँ है मार्क। अब इससे कम क्या है? 3 2 1। तो इन कितने स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके कम मार्क्स आए हैं? 3 3 और ये 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8। तो ऐसे जो है 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके 4 से कम मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये जो है डाटा हैंडलिंग जो होती है, जो टेली मार्क होती है, इससे हमें इजी हो जाता है, इजीली जो हम बता पाते हैं एकदम से देख के। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द चॉइस ऑफ स्वीट्स 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। अब क्लास 6 में 30 स्टूडेंट हैं
अब नीचे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स के नेम लिखे हैं, लड्डू, बर्फी, जलेबी एंड रसगुल्ला। हाँ, ये 4 तरह की जो स्वीट्स है जिनके नेम लिखे हुए हैं। अब हमें जो इनमें से पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, टैली मार्क करेंगे कि कितने। अब इसमें से क्वेश्चन क्या है फर्स्ट कि अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट इन टेबल यूजिंग टैली मार्क। ठीक है, पहले हमें इसका टेबल बनाना है। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा कि विच स्वीट इज परफेक्ट बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं और ऐसी कौन सी स्वीट है जिसको ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जो पहले हम इस टाइप से इसको लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, स्वीट्स, टैली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमने जो है इस टेबल को यहाँ से देख के जो फिल किया कि कितनी तरह की स्वीट्स थी। एक लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है, रसगुल्ला है, वो आप स्वीट्स के नीचे लिख लीजिए। उसके बाद जब आप टैली मार्क करेंगे कि लड्डू जो है कितने स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया, तो अब यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जितनी बार भी लड्डू लिखा होगा आप उतना टैली मार्क कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो क्या है 10 और एक 11, तो यानी कि 11 टाइम जो है वो लड्डू है। तो हमने इसको इसी तरह से इसी टाइप से किया, 1 2 3 4, ऊपर से 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10 और एक ये 11। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 स्टूडेंट्स को जो है वो लड्डू पसंद है। इसी तरह से बर्फी जो 3 स्टूडेंट को पसंद है, जलेबी अब 1 2 3 4 ये 5 और 6 7 स्टूडेंट को जलेबी पसंद है। ये क्या है 5 है, 5 और 4 9, यानी कि 9 स्टूडेंट को रसगुल्ला पसंद है। तो इसी तरीके से जो है आप जो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 30। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे यही पूछा था, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क, यानी कि जो नेम दे रखे हैं आप उनको एक टेबल में अरेंज कर कीजिए। तो हमने इसको टेबल में अरेंज कर दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे ये पूछा है कि विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कौन सी स्वीट है जो बच्चों ने प्रेफर की, पसंद की। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके नंबर स्टूडेंट 11 किसका है, लड्डू का। तो इट मीन्स लड्डू जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पसंद किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैथरीन थ्रू आर डाइज 40 टाइम्स, उसने जो है डाइज 40 बार फेंका एंड नोटेड, डाइज क्या होता है जो आप गेम में खेलते हैं, जब आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसका जो डाइज है उसने 40 टाइम फेंका एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। जब उसने 40 टाइम डाइज फेंका तो कभी उसका 1 आया, कभी 3 आया, कभी 5 आया, कभी 6 आया। तो इस तरीके से जो है उसका डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए। तो उसके बाद हमसे नीचे बोला है कि आपको एक टैली मार्क टेबल बनाना है। उसके बाद फाइंड द नंबर डेट अपीयर्ड। फर्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम नंबर ऑफ टाइम कौन सा नंबर आया। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम टाइम आया वो हम देखेंगे इस टेबल के अंदर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार डाइज में आया। अब सी है फाइंड दोज नंबर डेट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, और हमें वो नंबर बताना है जो कि दोनों सेम आए। कैसे, देखो क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए नंबर, टेबल बना लीजिए, टैली मार्क और हाउ मैनी टाइम। अब नंबर कितने हैं डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम जब टैली मार्क करते हैं, जब हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं जो 1 है वो कितने टाइम आया, 5 और 2 7, यानी कि 7 टाइम जो है वो 1 आया। उसके बाद 2 कितने टाइम आया, ये 5 और एक ये 6, यानी कि 6 टाइम जो है वो 2 आया। 3 कितने टाइम आया, 5 टाइम आया। 4 कितने टाइम आया, 4 टाइम आया। अब 5 कितने टाइम आया, 5 और 5 10 और 1 11 टाइम आया। 6 कितने टाइम आया, ये 5 और 2 7 टाइम आया। ठीक है, ये हमने पूरा टेबल बना लिया। अब हम टेबल में से देख के बताएंगे। तो द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम कौन सा आया, 4 सबसे कम है। और 4 किसका है, 4 का, यानी कि सबसे कम बार जो नंबर आया वो नंबर 4 है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा कौन सा आया, 11 जो है वो सबसे ज्यादा आया। 11 टाइम कौन सा आया, नंबर 5 आया। यानी कि नंबर 5 कितने टाइम आया, 11 टाइम जो है नंबर 5 आया। लेकिन नंबर 4 जो है सबसे कम आया था, वो सिर्फ 4 टाइम ही आया। लेकिन नंबर 5 वो 11 टाइम्स आया, मैक्सिमम टाइम उसने वो नंबर 5 आया। उसके बाद सी है फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो इक्वल आए हैं, नंबर 1 और नंबर 6। नंबर 1 भी 7 टाइम आया, नंबर 6 भी 7 टाइम आया, तो दोनों जो है सेम आए हैं, इक्वल आए हैं, तो 1 एंड 6। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में जो है यहाँ पे पिक्टोग्राफ बना हुआ है। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, जब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर वाले किए, यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे थे, ठीक है, हमने इनका जो टैली मार्क किया वो नंबर से किया, लेकिन जो पिक्टोग्राफ होता है ना उसमें एक पिक्चर दे रखी होती है। पिक्चर किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे यहाँ पे जो पिक्चर है वो ट्रैक्टर की दे रखी है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है वो कैसे यूज करते, देखो, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेजेस। अब जो ये नंबर ऑफ ट्रैक्टर हमें दे रखे हैं और ये 5 विलेजेस भी है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी और विलेज ई। अब हमें देखने हैं कि विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, विलेज बी में कितने ट्रैक्टर हैं, और जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है हमें उनके आंसर देने हैं। यहाँ पे साइड में एक ट्रैक्टर बना हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 1 ट्रैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो नीचे हमें पिक्चर्स दे रखी हैं, जो एक ट्रैक्टर है उसको हम एक ही काउंट करेंगे, यानी कि जो ट्रैक्टर की पिक्चर दे रखी है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट करेंगे। क्योंकि पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जो भी हमें पिक्चर दे रखी होती है, कई बार हमें साइड में दे रखा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रैक्टर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रैक्टर के आगे अगर हमें 10 दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रैक्टर को हम 10 काउंट करेंगे, ठीक है, 10 20 30 40। लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर के आगे 1 दे रखा है तो इट मीन्स एक ट्रैक्टर को हम एक ही ट्रैक्टर काउंट करेंगे। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम जो ट्रैक्टर हैं कौन से विलेज में है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे कम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 दिख रहे हैं, तो विलेज डी में जो है सबसे कम ट्रैक्टर हैं, तो हम इसके आगे जो है विलेज डी लिख देंगे। विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। अब सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा हमें किस में लग रहे हैं, इसमें लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि विलेज सी में जो है वो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं। थर्ड है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी एज हैज कंपेयर टू विलेज बी। जो विलेज सी है उसमें कितने ट्रैक्टर ज्यादा हैं विलेज बी से, तो हम काउंट कर लेंगे दोनों में। विलेज बी में कितने हैं 1 2 3 4 5, सी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 है और इसमें 5 है। इट मीन्स 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इट मीन्स 3 ट्रैक्टर जो है वो ज्यादा है विलेज सी में। तो यहाँ पे सी में 8 है और बी में 5 है, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो 3, तो विलेज सी में जो है 3 ट्रैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 ट्रैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे आप 3 ट्रैक्टर्स लिख सकते हैं। फोर्थ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज। पूरे के पूरे 5 विलेज में कितने ट्रैक्टर हैं, हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो टोटल कितने ट्रैक्टर होगा ये 28। टोटल जो है वो 28 ट्रैक्टर है 5 विलेज के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो भी सेम ऐसा ही है। द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशन मिडिल स्कूल इन डिवाइड बाय द पिक्टोग्राफ। अब देखो क्लासेस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल ऑफ स्टूडेंट भी हमें यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो गर्ल बनी हुई है छोटी सी, उसके साथ में क्या लिखा हुआ है 4 गर्ल, ठीक है, यानी कि जो एक पिक्चर गर्ल की हमें दे रखी है, इसका मतलब एक पिक्चर के अंदर कितनी गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ में इसी तरीके से जो है आपको जो पिक्चर्स है वो यूज करनी होती है, एक पिक्चर के अंदर 4 गर्ल हैं, क्लियर। अब जो है नीचे में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हुए हैं, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें सबसे कम जो है गर्ल स्टूडेंट है, वो हम यहाँ पे देखते ही बता सकते हैं। सबसे कम हमें ये लग रहा है, तो सबसे कम कौन सी क्लास में है, क्लास 8th में, ठीक है। अब इज द नंबर ऑफ गर्ल इज क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5th। क्या जो क्लास 6th में गर्ल्स हैं वो कम है क्लास 5th से। अब क्लास 6th में कितनी है पहले हम वो देख लेते हैं। एक गर्ल में कितनी है क्लास 6th में, देखना है ये है मेरा क्लास 6, 1 2 3 4। अब 1 के अंदर कितनी है 4 है, यानी कि ये 4 हो गई, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। सब में 4 4 गर्ल्स हैं, तो कितने 4 हो गए 1 2 3 4, 4 4 जा 16, यानी कि क्लास 6 में जो है 16 गर्ल्स हैं।
अब क्लास 5th में देख लेते हैं 1 2 और ये हाफ बना हुआ है, हाफ का मतलब 2 गर्ल, एक में पूरी 4 है तो हाफ में 2 हो गई, तो ये कितनी हो गई 4 4 और ये 2, 4 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 2 10, यानी कि कितनी हो गई क्लास 5th में 10 हो गई और क्लास 6 में 16 हो गई। तो इज द नंबर ऑफ गर्ल इज क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्या क्लास 6 में जो लड़कियां हैं, जो क्लास 6 में गर्ल्स हैं, वो क्लास 5th से कम है? क्लास 6th में जो गर्ल्स हैं वो तो 16 है, क्या वो क्लास 5th से कम है? नहीं, कम नहीं है, क्योंकि वो तो ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? कितनी गर्ल्स हैं क्लास 7th में? 4 4 4, यानी कि 4 4 4 4 4 हो गए 8 8 और 4 12, यानी कि क्लास 7th में 12 गर्ल्स हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ये सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक इन शोन बिलो। अब देखो, मंडे को इतने बल्ब की सेल हुई, ट्यूसडे को इतने की हुई, ये सब हमें नीचे एक इन्होंने इस टाइप से पिक्टोग्राफ दे रखा है। अब ये जो बल्ब बना हुआ साइड में, इसमें लिखा हुआ कि एक बल्ब के अंदर 2 बल्ब है, यानी कि ये जो है सिंगल, ये 2 बल्ब है, ये भी 2 बल्ब है, ये भी 2 बल्ब है। ठीक है, यानी कि एक बल्ब की फिगर को हमने 2 बल्ब मानना है यहाँ पे। अब हमसे इन्होंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, कितने बल्ब बिके। अब हम फ्राइडे को देखेंगे, ये सब क्या है 2 2 2 2 2 2 2, सब 2 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 हो गए और 7 2 जा 14, यानी कि फ्राइडे को कितने बल्ब्स बिके, फ्राइडे को जो है 14 बल्ब्स जो हैं वो सेल हुए। ऑन विच डे देयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। कौन से दिन जो है सबसे ज्यादा बल्ब सेल हुए, तो हम वो पिक्चर देख के ही बता सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लगेंगे हमें। हमें ये संडे का ही ज्यादा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संडे ही है जिसमें सबसे ज्यादा बल्ब जो है वो सेल हुए। आप पिक्चर देख के बता सकते हो, देखो संडे की पिक्चर ज्यादा लग रही है पिक्टोग्राफ की, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा संडे। ठीक है, उसके बाद है ऑन विच डे द सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। ऐसा कौन सा दिन था जब सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए। ठीक है, सेम नंबर है वो हम काउंट करके देख लेंगे, ये हमें दोनों सेम लग रहे हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे जो हैं दोनों सेम बल्ब हैं, तो दोनों जो हैं वेडनेसडे और सैटरडे को सेम बल्ब सेल हुए। तो यहाँ पे हम आगे इसके वेडनेसडे और सैटरडे लिख देंगे। ठीक है, ऑन विच ऑफ डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब हो, सबसे कम जो है कौन से दिन बल्ब सेल हुए, सबसे कम यहाँ पे हमें कौन सा दिख रहा है, सबसे कम यही है, वेडनेसडे और सैटरडे ही है, ये दोनों ही जो है कम है, बाकी सब इनसे ज्यादा हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेडनेसडे और सैटरडे जो है सबसे कम बल्ब सेल हुए, तो इसका आंसर सेम है दोनों का। इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, अगर एक बड़े से डिब्बे के अंदर 9 बल्ब आ जाते हैं, तो हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक। हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो ये जो हमें पूरे हफ्ते जो दे रखे हैं इनके लिए हमें कितने कार्टून चाहिए होंगे, जितने भी हमें वीक्स दे रखे हैं कि मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, पूरे हफ्ते के लिए हमें कितने कार्टून चाहिए होंगे। देखो, एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब आते हैं, यानी कि एक डिब्बे में कितने बल्ब आते हैं 9, तो पूरे हफ्ते के अंदर जितने भी बल्ब्स दे रखे हैं उसमें कितने आएंगे वो हम कैलकुलेट करके इसमें लिखेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि कितने बल्ब्स कितने कार्टून चाहिए होंगे हमें ये सारे बल्ब्स रखने के लिए। अब उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक कार्टून में, कि एक डिब्बे में 9 बल्ब्स आते हैं, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने बल्ब्स हैं। ठीक है, पहले हम ये सारा काउंट कर लेंगे, जब हम ये सारे काउंट करेंगे तो टोटल हमारे 43 आएंगे। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43, यानी कि टोटल जो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं ये 43 शो हो रहे हैं।
बट हर एक बल्ब के अंदर जो हर एक पिक्चर है इसमें 2 बल्ब हैं, तो हम 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी कि टोटल जो बल्ब हैं ये 46 बल्ब हैं। ठीक है, अब 1 बॉक्स के अंदर जो है, 1 कार्टून के अंदर जो है कितने बल्ब आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 86 बल्ब कितने कार्टून में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 86 को डिवाइड कर देंगे 9 से। जब हम 86 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 आ जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, ऊपर पॉइंट लगेगा, नीचे 0, 9 5 जा 45 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा। तो जब 9.5 आ जाएगा तो हम इसको जो है 10 कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखो 9 9 करके तो हमारे एक एक बॉक्स के अंदर आएंगे। एक बॉक्स में 9, फिर एक बॉक्स में 9, फिर एक बॉक्स में 9, उसके बाद कितने लेफ्ट बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक बॉक्स और चाहिए होगा। तो इट मीन्स टोटल हमें जो है 10 बॉक्स चाहिए होंगे, 10 कार्टून चाहिए होंगे ये सभी बल्ब्स रखने के लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। टोटल जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है पिक्टोग्राफ में 43 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक पिक्टोग्राफ में 2 बल्ब दे रखे हैं, तो हमारे पास 86 आ जाएगा। अब एक कार्टून के अंदर तो 9 बल्ब आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि 86 बल्ब कितने कार्टून्स में आएंगे, यानी कि 86 बल्ब कितने डिब्बों में आएंगे। तो हम 86 को 9 से डिवाइड कर देंगे। जब 86 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। 9.5 का मतलब 10 कार्टून, यानी कि 9 से ज्यादा। तो हम यहाँ पे जो है इसका आंसर लिखेंगे 10 कार्टून। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन द पर्टिकुलर सीजन। अब जो नीचे जो है यहाँ पे 6 अलग अलग जो है फ्रूट सेलर हैं, एक रहीम है, एक लखनपाल है, अनवर है, तो इस तरीके सबके नेम हमें दे रखे हैं। अब इनके पास जो नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट है वो ये दे रखी है। अब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ जो एक बास्केट है उसका मतलब ये है कि 100 फ्रूट बास्केट, यानी कि रहीम के पास कितनी फ्रूट बास्केट हो गई? 1 2 3 4, 4 है, यानी कि एक बास्केट में कितनी है? 100 है। इट मीन्स 400 उसके पास बास्केट हो गई। तो जितनी भी ये बास्केट यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इसका मतलब ये 100 बास्केट है, ये भी 100 बास्केट, ये भी, टोटल कितनी हो गई? 400। अब जो इसके क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, सबसे ज्यादा जो है किसने जो है बास्केट जो है सेल करी है, वो हम पिक्चर देख के ही बता सकते। सबसे ज्यादा हमें ये दिख रही है, तो जो है मार्टिन ने जो है सबसे ज्यादा बास्केट सेल करी, पिक्चर में सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी बास्केट जो है सेल करी, तो कितनी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 का मतलब 100 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 700 बास्केट जो है वो अनवर ने सेल करी, क्योंकि एक में 100 है, टोटल 7 है, तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सी जो है, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट, ऐसा कौन सा मर्चेंट है जिसने 600 या उससे ज्यादा बास्केट जो सेल करी, आर प्लानिंग टू बाय अ गुड वन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम, ऐसा कौन सा मर्चेंट है जिसने 600 से ज्यादा जो है बास्केट जो है वो सेल करी। तो हमें यही बताना है कि ऐसे कौन से मर्चेंट है जिन्होंने 600 से ज्यादा जो है बास्केट सेल करी, एंड द बास्केट आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो उनके नेम क्या है? देखो अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो ये 400 है। अगर हम ये देखते हैं 1 2 3 4 5, ये हाफ है, यानी कि ये 550 हो गया। अब जो मार्टिन है इसका ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 950 हो गया मार्टिन। इट मीन्स मार्टिन के जो है 600 से ज्यादा है, तो इसका एक तो हमें मार्टिन मिल गया। और जो है और कौन सा है, अब ये रंजीत सिंह का देखते हैं, इसका अनवर का भी जो है ज्यादा है, अनवर का 700 था ना, तो ये भी 600 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम अनवर भी लिख सकते हैं। और ये है रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 800 हो गया, तो अनवर रंजीत सिंह का भी 600 से ज्यादा है, मोर देन है। उसके बाद जोसेफ कितना है? 1 2 3 4 एंड हाफ, यानी कि 450, तो ये 600 से कम है। तो इस तरीके से जो हमने जो है पिक्टोग्राफ से हम ये सब देखते हैं।